अभी तक आपने 4 मेन्यूज देखे जो कि बाय डिफॉल्ट द्रुपल ने आपको प्रोवाइड किए थे, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से मेन्यूज बना सकें? जी हां, बिल्कुल संभव है। क्या करना होगा? उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पर जाना होगा, मेन्यूज पर जाना होगा। याद रखिए, मेन्यू से संबंधित कोई भी काम अगर आपको करना है तो आपको स्ट्रक्चर के अंदर मेन्यूज लिंक पर जाना है। मेन्यू को एडमिनिस्टर करने के लिए सभी टास्क आप इस पेज से कर सकते हैं। तो ऐड मेन्यू, अगर आप एक नया मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर कुछ भी टाइटल दे सकते हैं आप। तो फिलहाल मैंने टाइटल दिया न्यू मेन्यू। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं इस मेन्यू के बारे में, जो भी आप लिखना चाहें। सो मैं लिखता हूं दिस इज माय न्यू मेन्यू और सेव कर दिया। तो एक नया मेन्यू बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए लिखा रहा है योर कॉन्फ़िगरेशन हैव बीन सेव्ड। एक मेन्यू बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी इस मेन्यू में कोई भी लिंक नहीं है। तो आपको जिस पेज पर ले जाया जाएगा नया मेन्यू बनाने के बाद, वहां पर एक ऑप्शन रहेगा ऐड लिंक। साथ में यहां नीचे भी दिखाई दे रहा है देयर आर नो मेन्यू लिंक्स येट, ऐड लिंक। तो हम एक नया लिंक ऐड करेंगे। अब लिंक तो ऐड करना आपको आता ही है। ऐड लिंक पर क्लिक कर देते हैं और यहां पर हम एक लिंक ऐड करते हैं। तो मैंने यहां पर एक नया लिंक दिया। देखिए, मेन्यू में आप सिर्फ उन्हीं पाथ का लिंक जोड़ सकते हैं जो कि आपकी द्रुपल वेबसाइट में इस समय है। तो इस समय हमारे पास बहुत ज्यादा लिंक्स नहीं है, फिर भी एक हम नया मेन्यू बनाने की कोशिश करते हैं और हम ये मेन मेन्यू जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लिखा है इसको नाम होम और फ्रंट पेज का पाथ हमें यहां देना पड़ेगा। तो फ्रंट पेज का पाथ जो होता है द्रुपल में डिफाइन किया गया है, आप इस तरह से दे सकते हैं। तो अगर आप फ्रंट पेज की तरफ पॉइंट करना चाहते हैं तो लिखिए फ्रंट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। इससे फ्रंट पेज का पाथ यहां पर आ जाएगा। इनेबल करते हैं और सेव कर देते हैं। तो एक लिंक ऐड किया जा चुका है जिसका नाम है होम। एक और नया लिंक ऐड करते हैं जो हमने सेकंड पेज बनाया था, अबाउट अस। पाथ था अबाउट अस। इनेबल रखते हैं इसको और सेव कर देते हैं। एक और नया लिंक ऐड करते हैं, फैसिलिटीज। पाथ था फैसिलिटीज। इनेबल करते हैं और सेव कर देते हैं। अब एक लिंक ऐड कर देते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। तो लिखा हमने कॉन्टैक्ट अस। पाथ है कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, सेव कर देते हैं। ये देखिए, तो हमने जो नया मेन्यू बनाया था जिसका नाम था न्यू मेन्यू, उसमें इस समय 4 लिंक हैं और हम कॉन्फ़िगरेशन सेव कर चुके हैं। क्लोज कर देते हैं इसको। और अगर अब आप मेन्यूज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपका मेन्यू भी ऐड किया जा चुका है। तो इस तरह से आप कितने भी मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक हमने यह नहीं सीखा है कि हम इन मेन्यूज को अपनी वेबसाइट पर किस तरह से दिखाएंगे। एक बार ये ऊपर की लाइन पढ़िए, ईच मेन्यू हैज अ करस्पॉन्डिंग ब्लॉक दैट इज मैनेज्ड ऑन द ब्लॉक्स एडमिनिस्ट्रेशन पेज। तो हर मेन्यू एक नए ब्लॉक को क्रिएट करता है। ब्लॉक क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यह हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस पेज पर जो भी चीजें रह गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप मेन्यूज पर जाते हैं तो लिस्ट मेन्यूज में तो आपको उन सभी मेन्यूज की लिस्ट दिखाई देती है जो कि द्रुपल वेबसाइट पर है। यहां पर एक सेटिंग्स पेज और है, एक बार इस पर जाते हैं। सेटिंग्स पेज में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला सोर्स ऑफ मेन लिंक्स चुनने के लिए और सोर्स ऑफ सेकेंडरी लिंक्स चुनने के लिए। तो आप जानते हैं कि सेकेंडरी लिंक्स तो ये हैं जो कॉन्टैक्ट अस, माय अकाउंट और लॉग आउट दिख रहा है, और मेन लिंक्स कौन से हैं? जो प्राइमरी मेन्यू है वो। अब हमारे पास टोटल 5 मेन्यू हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें चेंज कर सकते हैं यहां से। यानी कि अगर आप मेन मेन्यू में यहां पर अपने द्वारा क्रिएट किया गया नया मेन्यू दिखाना चाहते हैं जिसका नाम हमने न्यू मेन्यू दिया था, तो उसकी सेटिंग्स आपको मेन्यू में सेटिंग्स पेज पर करनी होगी। ठीक ऐसे ही अगर आप यहां पर बदलाव करके ये वाले लिंक्स दिखाना चाहते हैं, नेविगेशन लिंक्स दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको मेन्यू सेटिंग्स में जाकर चेंज करने होंगे। याद रखिए, आप सिर्फ प्राइमरी लिंक्स और सेकेंडरी लिंक्स को ही चेंज कर सकते हैं। तो एक बार जाते हैं स्ट्रक्चर पर, मेन्यूज में, सेटिंग्स पेज पर जाते हैं और अब हम मेन लिंक्स की जगह पर चुनते हैं न्यू मेन्यू जो हमने क्रिएट किया है, और सेकेंडरी लिंक्स की जगह पर चुनते हैं नेविगेशन मेन्यू को और कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर देते हैं। क्लोज करते हैं। अब आप देखिए नेविगेशन मेन्यू के लिंक्स यहां पर दिख रहे हैं। देखिए ये नेविगेशन मेन्यू के लिंक्स हैं, ये यहां पर दिख रहे हैं। मेन मेन्यू की जगह पर अब आ रहा है न्यू मेन्यू। तो अब आप समझ गए कि अगर आप अपनी वेबसाइट में
प्राइमरी मेन्यू कुछ और रखना चाहते हैं और सेकेंडरी मेन्यू भी बदलना चाहते हैं, तो उस केस में आपको मेन्यूज में सेटिंग्स में जाकर इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। हम ये चेंजेस नहीं चाहते हैं क्योंकि पहले वाला ही ज्यादा बेहतर था, तो मेन्यूज में जाकर मैं वापस बदलाव कर देता हूं। तरीका बहुत आसान है, सेटिंग्स में जाना होगा आपको और मेन लिंक्स में चुनेंगे मेन मेन्यू और सेकेंडरी लिंक्स में चुनेंगे यूजर मेन्यू और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। मान लेते हैं कि आप सेकेंडरी मेन्यू में कोई भी लिंक नहीं दिखाना चाहते, तो बहुत तरीका आसान है। सोर्स फॉर सेकेंडरी लिंक्स के ऑप्शंस में लिखा है नो सेकेंडरी लिंक्स, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक ऐसे ही अगर आप मेन लिंक्स में भी कोई लिंक नहीं दिखाना चाहते, जो कि बहुत रेयरली होता है, तो उस केस में आप यहां पे भी नो मेन लिंक्स चुन के सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अब ना ही प्राइमरी मेन्यू रहेगा हमारी वेबसाइट में और ना ही सेकेंडरी मेन्यू रहेगा। तो जाहिर है यह वेबसाइट तो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि यूजर तो कहीं पर जा ही नहीं सकता। तो हम वापस अपने चेंजेस को रिवर्ट कर देते हैं, स्ट्रक्चर पर जाते हैं, मेन्यूज पर जाते हैं, सेटिंग्स पर मेन मेन्यू में चुनते हैं मेन मेन्यू और सेकेंडरी लिंक्स में चुनते हैं यूजर मेन्यू और सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को। ये यहां पर जो आप चीज देख रहे हैं होम, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर, मेन्यूज, ये कहलाता है ब्रेड क्रम्ब। तो ये दिखाता है कि इस समय आप कहां पर हैं। तो यहां से भी आप जा सकते हैं मेन्यूज में, अगर आप मेन्यूज वाले ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप स्ट्रक्चर पर मेन्यूज पर क्लिक करके जा सकते हैं। तो मैं मेन्यूज पर क्लिक करता हूं। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो अभी तक हमने छोड़ दी थी। नेविगेशन मेन्यूज में लिस्ट लिंक्स करते हैं एक बार। यहां पर आप एक चीज देखिए, ऐड कंटेंट के अंदर दो ऑप्शंस हैं, आर्टिकल और बेसिक पेज। लेकिन नेविगेशन मेन्यू में सिर्फ ऐड कंटेंट दिखाई देता है एरो के साथ में, आर्टिकल और बेसिक पेजेस नहीं दिखाई देते। तो हम एक बार इस लिंक को एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे, ये चीज आप समझ चुके हैं, पाथ आप समझ चुके हैं क्या होता है, इनेबल्ड भी आप समझ गए, इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं आप किसी समय पर किसी मेन्यू आइटम को। लेकिन ये चीज अभी तक मैं निगलेक्ट करता आया था। यहां लिखा है सो एज एक्सपांडेड। इसका मतलब है इफ सेलेक्टेड एंड दिस मेन्यू लिंक्स हैज चिल्ड्रन द मेन्यू विल ऑलवेज अपीयर एक्सपांडेड। यानी कि अगर इस मेन्यू आइटम के, यानी कि ऐड कंटेंट मेन्यू आइटम के कुछ चाइल्ड्स हैं और आपने सो एज एक्सपांडेड पे क्लिक किया हुआ है, तो वह मेन्यू आइटम और उसके चिल्ड्रंस दोनों ही हमेशा दिखाई देंगे। अभी तक सिर्फ ये लिंक दिखाई दे रहा था, अब मैंने सो एज एक्सपांडेड पे क्लिक कर दिया है और सेव कर देते हैं, क्लोज करते हैं। और अब आप देखेंगे ऐड कंटेंट लिंक के जो चिल्ड्रन लिंक थे या सब लिंक थे वो भी अब दिखाई देने लगे। अब एक सवाल जो हमारे दिमाग में उठता है वो ये कि इन्होंने तो सब आइटम्स बनाए, क्या हम सब आइटम्स बना सकते हैं? क्या हम सब लिंक्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है। स्ट्रक्चर पर जाइए, मेन्यूज में जाइए, आप जिस मेन्यू में भी चेंज करना चाहते हैं, मैं इन मेन्यूज को नहीं छेड़ना चाहता, हम अपने मेन्यू पर ही काम करेंगे, न्यू मेन्यू पर, और लिस्ट लिंक्स पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहां पर लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी लिंक को दूसरे का सब लिंक बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मानकर चलता हूं कि होम सबसे पहले रहेगा, होम के अंदर अबाउट अस रहना चाहिए, तो अबाउट अस को ड्रैग कीजिए और राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग करते हुए ड्रॉप कर दीजिए। तो अबाउट अस अब किसके अंदर आ गया? होम के अंदर आ गया। तो अबाउट अस लिंक किसका चाइल्ड हो गया? होम लिंक का चाइल्ड हो गया। ठीक ऐसे ही कॉन्टेक्ट अस को भी मैं ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूं, तो कॉन्टेक्ट अस अभी किसका चाइल्ड है? होम का चाइल्ड है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही डेप्थ तक चिल्ड्रंस क्रिएट कर सकें, इसके आगे भी चिल्ड्रंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस का चिल्ड्रन में बना देता हूं फैसिलिटीज को और सेव कॉन्फ़िगरेशंस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आप भी सब लिंक्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि होम के अंदर अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस बाय डिफॉल्ट दिखाई दें, तो उस केस में आपको होम लिंक को एडिट करना होगा और सो एज एक्सपांडेड पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। अब जब भी ये मेन्यू दिखाई देगा, हमेशा इसके चिल्ड्रंस भी साथ में दिखाई देंगे। लेकिन कॉन्टेक्ट अस के पास भी एक चिल्ड्रन है, तो कॉन्टेक्ट अस में भी आपको ये सेटिंग करनी होगी। अगर आप बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहते हैं तो सो एज एक्सपांडेड पे क्लिक कर देते हैं, सेव कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो मेन्यू के बारे में मैं आपको जो बता सकता था, मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया है। एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स पर मेन्यूज में जाकर। आप जानते हैं लिस्ट मेन्यू पर क्या दिखाई देता है, आप जानते हैं सेटिंग्स पेज पर क्या दिखाई देता है।
आप जानते हैं लिस्ट लिंक का क्या मतलब है, आप जानते हैं एडिट मेन्यू का क्या मतलब है, और आप जानते हैं ऐड लिंक का क्या मतलब है। ऐड मेन्यू आप कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, चिल्ड्रंस को आप एक्सपांड करते हुए दिखा सकते हैं, किसी लिंक को दूसरे लिंक का सब लिंक बना सकते हैं। तो ये सभी काम अब आप कर सकते हैं। लेकिन अभी एक कमी है, ये जो न्यू मेन्यू मैंने यहां पर बनाया है, ये न्यू मेन्यू हमको हमारी वेबसाइट पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी मेन्यू को आप अपनी वेबसाइट पर कैसे दिखा सकते हैं।